जिस टीम ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है उसको स्वाभाविक मन करेगा कि यार कुछ अब बहुत हो गया, अब साहब थोड़ा शांति रखे तो अच्छा होगा। ये रोज नई नई चीज लेके आते हैं, लेकिन मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। और व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है परिणाम नहीं मिलता है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे व्यक्तिगत जीवन में, और खास करके टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनसे अगर बात करेंगे, अगर उस समय क्रिकेट की सीजन चलती है तो उसका मन करता है यार एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओ, दिमाग में रहता है यार क्रिकेटर बन जाना है। एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपुलर हो गई तो फिर मन में करता है यार ये फील्ड अच्छा है, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं इसमें चला जाऊं। उसी समय मान लीजिए चंद्रयान की घटना घटी है तो उसको लगता है यार ये फील्ड बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट बन जाओ। और मान लीजिए 2 महीने के बाद क्रिकेट मैच आ गई तो उसको लगता है यार साइंटिस्ट वाला तो जरा मेहनती है, अच्छा करो अपन क्रिकेट वाला हो जाए। यानी ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं अस्थिर होती हैं, और जब इच्छा अस्थिर होती है तो सामान्य मानवी उसको तरंग कहता है। उसको लगता है यार तो तरंग ही है, एक सुबह एक सोचता है, दोपहर को दूसरा, तो इस पर बात मत करो यार, ऐसे ही हुड़दंगबाजी करता रहता है। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है, स्थायी है, तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है। और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। दोस्तों नमस्कार। पहली बार बताने जा रहे हैं, इस बात का खुलासा करने जा रहे हैं, आखिर भारत में नेटवर्क मार्केटिंग नंबर 1 कौन सी है। आपने यही उम्मीद की थी, ऐसा ही शुरू करेंगे, ऐसी ही मसालेदार खबर बताऊंगा। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर 1 कंपनी कौन सी है। आज नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सर्च की जाती है यूट्यूब पे, गूगल पे, नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी है। दुनिया भर की बेकार की वेबसाइट, बेकार की डेटा जो आपको देती है, जो सर्च में ऊपर आ जाता है। सही कंपनी कौन सी है, कौन कौन सी होती है। सही कंपनी बहुत सी होती है। सबसे पहली बात उसमें क्या होती है, जिसके पास कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, जिसके मैनेजमेंट तजुर्बे वाली हो, समय पे पे आउट को रिलीज करती हो, पिछले 4 सालों में उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड। तीसरी बात, कमाल के बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट, ऐसे ही जो बिना इनकम प्लान के भी बेचे जा सकते हैं। इनकम प्लान बढ़िया है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है, ताकि जो लोग बिजनेस
बिजनेस में नए आए उनकी मदद हो सके, वे बिजनेस को नए तरीके से कर सके। प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम अच्छा है, कस्टमर केयर अच्छे हैं, सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग को बेस्ट बनाते हैं। और ये सारी बातें जो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी है, ये सारी बातें उस कंपनी में है, सारी कंपनी में वो सारी बातें पाई जाती है। तो आइए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दिनेश इंडिया, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके हजारों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आज भारत में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं उनमें से टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जितने भी यूट्यूब पे इस तरह के वीडियो की लिस्ट बताई गई है, शायद उनमें से ऐसे वीडियो हो जिसमें अच्छे से कंपैरिजन करके अच्छे से जानकारी दी जा रही हो। हमने खुद ही इस टॉपिक पे वीडियो बनाने से पहले YouTube 150 से ज्यादा वीडियो को मैंने देखा है। बाद में उसमें से एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें से प्रॉपर जानकारी दी गई हो। इसलिए ये वीडियो बनाना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। अब वीडियो को फुल फ्लो में स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना आए। इसलिए भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की लिस्ट, यानी ग्रोथ की स्पीड सबसे ज्यादा हो किस कंपनी की है। क्योंकि शुरू की कोई भी कंपनी फास्ट ग्रो कर सकती है, क्योंकि शुरू में कंपनी के डायरेक्टर बड़े बड़े लीडर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और बहुत से अच्छे लीडर को कंपनी के ऑफर देकर कंपनियों में शामिल करते हैं। जब बड़े बड़े लीडर अपनी टीम को लेकर शामिल होते हैं कंपनी में, किसी भी कंपनी के नई कंपनी की शुरू में ग्रोथ स्पीड ज्यादा हो सकती है, ज्यादा दिख सकती है। शुरू में 2-4 साल में कंपनी का ग्रोथ का आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसी कारण से हमने यहाँ उन्हीं कंपनियों के ग्रोथ रेट के आधार पर रखा है जिन कंपनियों के मार्केट में 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि जो लिस्ट बताने जा रहे हैं उसके आधार पर आप अपने फ्यूचर को बनाने के लिए सही डिसीजन ले सके। आपको कौन सी कंपनी में काम करते रहना चाहिए या आपको कौन सी कंपनी में काम करना चाहिए। इस लिस्ट को किसी भी एनुअल टर्नओवर के आधार पर नहीं बनाया गया है, यानी इस वीडियो में जो भी कंपनीज को रैंकिंग दी गई है उसका किसी भी कंपनी के एनुअल टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है जिस कंपनी का एनुअल टर्नओवर ज्यादा हो उस कंपनी का ग्रोथ ज्यादा हो। देखा जाए तो एमवे इंडिया की टर्नओवर सबसे ज्यादा है, भारतीय मार्केट में उसकी ग्रोथ कुछ खास नहीं है। ये तो बड़ी दुख की बात है। यहाँ एक सिंपल सा लॉजिक है, जिस कंपनी की ग्रोथ की स्पीड ज्यादा होगी उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर आज भले ही कम हो लेकिन आने वाले कुछ ही वर्षों में उसका टर्नओवर ज्यादा हो ही जाएगा। आज मैं उन कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं जो आज नंबर 1 हो या ना हो लेकिन आने वाले 10 सालों में नंबर 1 बनने वाली है, क्योंकि उनकी ग्रोथ की स्पीड ज्यादा है, यानी उन कंपनियों की भविष्य उज्जवल है। यदि आप इनमें से किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की जिस पे असीम विवेकानंद जी की ये बातें आपको सफल बना देंगी। 1. खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। 2. जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। 3. एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। 4. जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। 5. दिल और दिमाग में जब लड़ाई हो तो दिल की सुनो। 6. पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। इन रजिस्टर्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के नाम निकाले, जिसमें से 300 कंपनी थी। इसमें से 80% कंपनियां ऐसी भी थी जो 1 या 2 राज्यों में काम कर रही थी। सबसे पहले उन नामों को इस लिस्ट में से हटा दिया। कुछ कंपनियां तो रजिस्टर्ड थे, एक्टिव भी नहीं है। सबसे पहले हमने लगभग ऐसे 50 कंपनियों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए जो पूरे देश में काम कर रही है। इनमें से 24 कंपनियां ऐसी है जिनको भारतीय बाजार में काम करते हुए 10 साल भी नहीं हुए थे। उनके भी नाम को इस लिस्ट में से फिलहाल के लिए हटा दिए हैं। आने वाले वर्षों में उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। अब बची ऐसी 26 कंपनियां जो पूरे भारतवर्ष में काम करती है, कम से कम 10 साल हो चुकी है इंडिया में काम करते हुए। दोस्तों 26 के 26 कंपनियां बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे नेटवर्कर लाखों करोड़ों की इनकम करते हैं। हम आपको बताएंगे उन 26 कंपनियों में से कौन सी टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं। जो सबसे
फास्ट ग्रो कर रही है। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे, चैनल को अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपनी कंपनी का नाम लिखकर जरूर बताएं आप कौन सी डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी में काम करते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कंपनी का नाम जरूर लिखिएगा। इन लिस्ट को बनाने के लिए हमने सभी कंपनी के EBITDA रिपोर्ट के आधार पर बनाया है। इससे पहले वीडियो आगे देखें, ये जानना बहुत जरूरी है EBITDA क्या होता है। EBITDA क्या होता है दोस्तों? EBITDA का मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। यह किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करने में मदद करता है। इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझे कि किसी भी कंपनी का EBITDA अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है यह है कि कंपनी की ग्रोथ की स्पीड भी बढ़ रही है। आइए देखते हैं किस कंपनी का EBITDA बढ़ रहा है। टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कौन सी पोजीशन पे है? सबसे पहला टॉप 10 नंबर कंपनी टप्परवेयर। टप्परवेयर का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत 1996 में हुई थी। यह कंपनी पूरी दुनिया भर में 80 से भी ज्यादा देशों में काम करती है। लगभग 150 से ज्यादा इस कंपनी के स्टोर पूरे इंडिया के अंदर है और 500 से ज्यादा पिकअप सेंटर्स भी है। प्रोडक्ट रेंज की अगर मैं बात करूं, लगभग 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। यह कंपनी प्रोवाइड करती है 13.85% EBITDA के साथ यह कंपनी हमारे लिस्ट में टॉप 10 नंबर पे आती है। दूसरा नाम आता है हर्बल लाइफ का। हर्बल लाइफ इंडिया का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत सन 2000 में हुई थी। यह कंपनी पूरी दुनिया में 95 से भी ज्यादा देशों में काम करती है। इंडिया में इस कंपनी के लगभग 29 ब्रांचेस ऑफिसेज हैं। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 25 से 30 प्रोडक्ट्स यह अपनी इंडिया में यह कंपनी इंडिया में सेल करती है। 18.61% EBITDA के साथ हमारे लिस्ट में 90 नंबर पे आता है। अगला नंबर है IMC। IMC भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस लुधियाना पंजाब में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत हुई थी सन 2007 में। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 400 से ज्यादा 450 प्रोडक्ट यह कंपनी पूरी इंडिया में सेल करती है। 27.07% EBITDA हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पे आता है। अगला नंबर है MI लाइफ स्टाइल। MI लाइफ स्टाइल भी एक भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इसका हेड ऑफिस चेन्नई में है और भारत में इस कंपनी की शुरुआत 2013 में हुई थी। इंडिया में इस कंपनी के लगभग 56 ब्रांचेज ऑफिसेज हैं और 350 से ज्यादा सेंटर भी है। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 100 से 125 प्रोडक्ट यह कंपनी पूरी इंडिया में सेल करती है। 28.84% EBITDA हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पे आता है। अगली कंपनी AWPL। AWPL भी एक भारतीय कंपनी है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और भारत में इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। 44.63% इंडिया में EBITDA के अनुसार हमारे लिस्ट में 6 नंबर पे आता है। अगला नंबर है सेफसॉफ्ट। सेफसॉफ्ट भी एक भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली जनकपुरी में है। इसकी शुरुआत 14 दिसंबर सन 2001 में हुई थी। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो 100 से 125 प्रोडक्ट यह कंपनी पूरी इंडिया में सेल करती है। इसमें सबसे अच्छे प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो इसमें भगवत गीता है जो कि बोलने वाली बुक्स भी है। बहुत ही सुंदर वो बुक्स है। मैंने इस बुक्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस भी किया है। आने वाले वक्त में मैं बात भी करूंगा दोस्तों। यह कंपनी पूरी इंडिया में सेल करती है। 47.77% EBITDA के अनुसार हमारे लिस्ट में 5वें स्थान पे आता है। अगला नंबर आता है टाइजीन। टाइजीन को TINS भी बोलते हैं। इस कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत सन 2000 में हुई थी। प्रोडक्ट रेंज की बात करें लगभग 50 से 60 प्रोडक्ट यह कंपनी पूरी इंडिया में सेल करती है। 104.59% EBITDA के अनुसार हमारे लिस्ट में
4th नंबर पे आती है। अब बात करें टॉप 3 कंपनी का, बायोफैफ इस कंपनी की हेड ऑफिस फरीदाबाद में है और भारतीय बाजार में इस कंपनी की शुरुआत सन 2015 में हुई थी। प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो लगभग 180 से 200 प्रोडक्ट यह कंपनी पूरी इंडिया में सेल करती है। 210.19 EBITDA के अनुसार हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पे आती है। अब नंबर 2 पे इनैजिक इंडिया इस कंपनी का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और भारतीय बाजार में इस कंपनी की शुरुआत 2015 में हुई थी और 280.55% EBITDA के साथ दूसरे नंबर पे आती है। अब बात करूं दोस्तों सबसे नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है, अब गेस कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, पहले तो कमेंट कीजिए नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है। नंबर 1 पे कंपनी है DXN इंडिया का हेड ऑफिस चेन्नई में है और इस कंपनी की इंडिया में शुरुआत 2014 में हुई थी। यह कंपनी पूरी दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों में काम करती है। 578.15 EBITDA के अनुसार 1st नंबर पे आती है। यह उन कंपनियों की लिस्ट है जो भारत में सबसे ज्यादा ग्रो कर रही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट करिए दोस्तों, इस तरह की वीडियो आपको लेकर आने वाले हैं। सेकेंड वीडियो है दोस्तों सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है, उस कंपनी के भी बारे में बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है कमाई के लिए भारत में 12 बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।